हमारे समाज की नजरों में प्यार करना एक गुनाह है, लेकिन क्या यह इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि किसी मां का सीना पत्थर बन जाए, किसी मां का कलेजा न कांपे अपनी ही मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा कांड करते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक दादरी गांव पड़ता है। यहां पर रहने वाले रमेश सीआरपीएफ में तैनात हैं और उनकी इस समय की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है। वहीं उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनके 2 बेटे, ये सभी लोग यानी कि चारों लोग मेरठ में ही दादरी गांव में रहते थे। अचानक से एक दिन बढ़ती उम्र की रमेश की बेटी को किसी से फेसबुक पर दोस्ती का एक नोटिफिकेशन आया। उसने उसे एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। पहले मैसेज में बातें होती थी, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में तब्दील होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। अब चूंकि नया नया प्यार था, तो ऐसे में दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और मौका ढूंढते थे कि कब उन्हें मिलने का मौका मिले। इसी बीच जो मृतक लड़की है, उसकी माँ एक दिन कहीं गई। लड़की के प्रेमी ने जैसे ही मौका देखा, वो उससे मिलने के लिए घर आ गया। दोनों एक साथ बैठे ही थे कि तभी लड़की की मां वहां पर आ गई। जब उसने दोनों को साथ में देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने अपनी बेटी को सख्त हिदायत दी कि इस लड़के से पूरी तरीके से दूर रहना। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क है, कब तक रोका जाएगा, कब तक बंदिशों में बांधा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ मेरठ की इस लड़की के साथ। हम आपको इस लड़की का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहानी हम पूरी आपको डिटेल में बताएंगे। धीरे धीरे लड़की अपने प्रेमी से मिलने के मौके ढूंढने लगी और अपनी मां के समझाने पर भी वो नहीं रुकी, क्योंकि इसकी एक ही जिद थी, वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा प्यार के आड़े समा जाता है। यहां भी मृतक की मां को कहीं ना कहीं समाज का डर सताने लगा और फिर उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। बताया जा रहा है कि मृतक की मां ने अपने जो बहन के बेटे हैं और अपने भाई के बेटों के साथ मिलकर, यानी कि 3 मौसेरे बेटे और 1 ममेरे बेटे के साथ में मिलकर यहाँ पर जो कांड किया, उसने सभी की रूह कपा दी। पता चला कि इन सब ने मिलकर आस्था को पहले समझाया और जब वो नहीं मानी तो उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। वो यही नहीं रुके। आप सोचिए, एक माँ का दिल जो अपने बच्चे की जरा सी चोट पर बिल्कुल बिखर सी जाती है। 2 शव के टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े को कहीं और फेंका गया, दूसरे टुकड़े को कहीं और फेंका गया। ऐसे में जब ग्रामीणों ने एक सरकटी लाश देखी तो उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अब मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे भी कहते हैं ना कि जब कहीं पर कुछ बात निकलकर सामने आने होती है तो किसी न किसी जरिए आ जाती है। जब पुलिस ने उस लाश की शिनाख्त करने के लिए बॉडी को निकाला तो चूंकि सर तो था नहीं, तो शिनाख्त कैसे की जाए। ऐसे में लड़की के लोअर में, यानी जो उसने नीचे पैंट पहन रखी थी, उसमें एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में उसके प्रेमी का पता लिखा था, जिसके बाद पुलिस के लिए रास्ता बेहद आसान हो चुका था। कड़ी दर कड़ी पुलिस इस केस में आगे बढ़ती गई, प्रेमी तक पहुंची। उसके बाद में जब उससे बातें पता चली तो उस लड़की के घर तक पहुंची और जब उस लड़की की मां से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हॉरर किलिंग की बात कबूल ली। बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और एक आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस सीआरपीएफ में तैनात रमेश की भी भूमिका की जांच कर रही है। आरोपी पकड़े गए हैं, एक आरोपी फरार है जो कि पकड़ लिया जाएगा, लेकिन मरी हुई लड़की अब कभी नहीं लौटेगी। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या हमारे समाज में प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा सीधे हॉरर किलिंग कर दी जाए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो मृतक की मां है, अगर उसको अपनी बेटी के प्रेम संबंधों से दिक्कत थी तो क्या उसे 2 टुकड़ों में काट देना यही एक आखिरी चारा रह गया था। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।